What was he doing down there? So बचपन से ही हम लोग YouTube पर काफ़ी सारी ऐसी ही हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाली वीडियोस देखते आए हैं एंड ये सारी वीडियोस ज़्यादातर भूत प्रेतों पर ही होती हैं बट इन्हीं में से कभी कभार कुछ वीडियो जेन्युइनली टेरिफाइंग होती हैं। वेल ऐसा ही एक और वीडियो है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ एंड ये वीडियो आता है दरअसल इस लड़के के चैनल से। लेट्स कॉल हिम क्रिस्टोफर ब्रायन हिल्स बिकॉज वो उसका नाम है। तो क्रिस्टोफर का दरअसल एक YouTube चैनल है जहाँ पर वो ऐसे ही अबैंडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करता है। तो क्रिस्टोफर एक दिन डिसाइड करता है एक अबैंडन फैक्ट्री में जाने का जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाकर भी वीडियो बनाएगा बट वो जाएगा रात में ना कि दिन में, जो कि हमेशा एक बुरा प्लान होता है। एंड वहाँ पर जाने के बाद क्रिस्टोफर के साथ जो चीज़ होती है मुझे नहीं पता कि वो रियल है या फिर फेक हैं बट वो जो कुछ भी होता है वो एक्सट्रीमली क्रीपी था। सो वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर क्रिस उस अबैंडन फैक्ट्री के अंदर जाने का डिसाइड कर लेता है एंड वो उस बिल्डिंग के आसपास घूम रहा होता है एंड रात में वहाँ पर जाना रिस्की इसलिए है बिकॉज वहाँ पर कोई भी खूंखार जानवर हो सकता है और या फिर जो तुमने मेरी पहली वाली वीडियो देखी थी वैसा कुछ हो सकता है। एनीवेज जब क्रिस उस फैक्ट्री के बाहर घूम रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि दूर कहीं से गोलियों की चलने की आवाज आ रही है जो कि ऑलरेडी एक बुरा सिग्नल है। Cleveland. Wow. That's crazy. बट इस चीज को इग्नोर कर क्रिस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। अब तुम सोचोगे कि आखिर ये डर क्यों नहीं रहा है इस चीज से। वेल वो इसलिए बिकॉज क्रिस के लिए ये सब बिल्कुल भी नया नहीं है। उस जिस एरिया में रहता है एंड उसने जहाँ जहाँ एक्सप्लोरेशन की है ऑलरेडी वहाँ पर ये सारी चीज़ें बार बार होती रहती हैं तो उसके लिए ये सब एकदम नॉर्मल बन चुका है। तो उन गोलियों की आवाज़ को इग्नोर कर क्रिस जब बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है विच मीन्स कि यहाँ पर एक पर्सन तो पक्का रह रहा है। जिसके बाद वो पहले वाले फ्लोर को एक्सप्लोर करता है एंड देन सेकंड फ्लोर पर जाता है एंड वो जगह एकदम ही डेड साइलेंट थी, इतनी ज्यादा कि वहां पर क्रिस को अपने फुटस्टेप के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एनीवेज क्रिस सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद डिसाइड करता है बेसमेंट में जाने का एंड वहां पर जाने के बाद चीजें थोड़ी क्रीपी होना स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा बेसमेंट दरअसल पूरी तरीके से गीला था, वहां के फ्लोर पे पानी भरा हुआ था एंड एक गंदा सा मोल्ड हर जगह पर जमा हुआ था। जिसके बाद क्रिस कंप्लेन करने लगता है कि उसे कहीं से आवाज आ रही है। देन वीडियो में आगे क्रिस को वहां पर कुछ गोलियों के शेल्स भी मिलते हैं जो कि थोड़ी और ज्यादा डराने वाली बात है। Bullet shells. Damn, they're all over the ground. लेकिन इस चीज को भी इग्नोर कर क्रिस आगे बढ़ने लगता है। देन नोटिस करने लगता है कि दीवारों पर अब बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें लिखी हुई हैं एंड जो रास्ते हैं वो और ज्यादा पतले होते जा रहे हैं एंड इन्हीं सब के बाद क्रिस के सामने एक बहुत ही क्रीपी चीज होती है। So wet. Oh, scared the fuck out of me. Yo, you need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Out of his way. Damn, bro, that's crazy. तो जैसा कि तुमने देखा थोड़े टाइम तक एक्सप्लोर करने के बाद क्रिस के सामने एक बहुत ही क्रीपी चीज हुई। वो देखता है कि दूर एक कोने में बिना किसी लाइट के एक आदमी झुककर बैठा हुआ है एंड क्रिस ने जब उसे आवाज दी तो उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया और ना ही पलट के देखा। इसकी वजह से क्रिस ने एक लॉजिकल चीज की जो था वहां से चुपचाप निकल जाना।
बट चीज़ें यहाँ पर रुकती नहीं है बल्कि यहाँ से और बढ़ने लगती है। बिकॉज वीडियो में आगे क्रिस एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ करता है। वो डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को जाकर थोड़े पैसे देगा ताकि वो अपनी हेल्प कर सके। That's actually kind of sad. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna leave him some money. Let's see what I got. I'm gonna get this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. Shit, he's not there. And he's not responding. Damn it. सो क्रिस जब यहाँ पर आया उस आदमी की हेल्प करने के लिए तो उसने देखा कि वो वहाँ पर नहीं है, जो कि और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है। बिकॉज वो आदमी कहीं पे भी छुपा हो सकता है वो क्रिस का पीछा कर रहा हो, उसे छुप छुप के देख रहा हो, एंड या फिर वो अटैक करने का एक मौका ढूंढ रहा हो। एक और क्रीपी चीज़, अगर वो आदमी यहाँ पर रहता हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक बेड देखा था, तो वो आदमी इस जगह को अच्छी तरीके से जानता होगा क्रिस के मुकाबले, तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है एंड वो क्रिस पर कहीं से भी अटैक कर सकता है। एंड एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में शूट आउट सुनी थी, हो सकता है कि ये आदमी एक गैंग मेंबर हो एंड उसी शूट आउट से बचने के लिए वो यहाँ पर भागकर छुप गया हो। एंड अगर उसने क्रिस को एक थ्रेट की तरह लिया तो वो क्रिस के ऊपर बिना सोचे समझे अटैक कर सकता है। एनीवेज, ये सब चीज़ों के बाद क्रिस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है एंड वो नोटिस करता है कि यहाँ पर आसपास काफ़ी सारे बैट्स घूम रहे हैं। एंड एक और बहुत ही क्रीपी चीज़ वहाँ पर होती है जो अपेरेंटली क्रिस नोटिस नहीं करता है, बट वीडियो के अंदर वो डेफिनेटली कैप्चर होती है। Let's keep going. There's a lot of bats down here too. Damn. सो क्रिस जब इस कमरे के अंदर घुसता है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो सेम आदमी एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। एंड अनफॉर्चुनेटली क्रिस ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया एंड वो उसके जस्ट बगल से निकल गया। एंड जब फाइनली क्रिस को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है तो वो देखता है कि वही सेम आदमी वहाँ पर घूम रहा है। एंड जब क्रिस यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो उसे बिल्डिंग के अंदर से फ़ोन की बजने की आवाज़ आती है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है। बट लकीली क्रिस्टोफर के साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है एंड वो वहाँ से आराम से निकल जाता है। मेलिफाइड मैन। सो विकिपीडिया पेज के बारे में तुम सब जानते होंगे। इंटरनेट पर हर किसी चीज़ का एक विकिपीडिया पेज है, भले वो कोई सेलिब्रिटी हो और या फिर कोई मूवी हो। लेकिन कभी कभार इन्हीं में से कुछ विकिपीडिया पेजेस स्ट्रेट आउट डिस्टर्बिंग होते हैं। या तो वो विकिपीडिया पेज किसी किलर के बारे में होते हैं, और या फिर किसी मिस्ट्री के बारे में, और या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में। तो अगर बात करो इस स्पेसिफिक विकिपीडिया पेज की, तो ये विकिपीडिया पेज दरअसल किसी एंशिएंट दवाई के बारे में है। एंड ये दरअसल एक ऐसी चमत्कारी दवाई है जो किसी भी टाइप की बीमारी को ठीक कर सकती है। इवन अगर तुम्हारा हाथ पैर भी टूटा हो तो ये दवाई खाने पर तुम उस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे लोग इस दवाई के बारे में जानना चाहते होंगे एंड इवन ट्राई करना चाहते होंगे, अनटिल मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर ये दवाई बनती किस चीज़ से है। तो दवाई का नाम है मेलिफाइड मैन, एंड जैसा कि नाम कहता है ये दवाई एग्जैक्टली वही है। इस दवाई को बनाने का प्रोसेस लगभग 100 साल का है, बट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और पहला स्टेप ये है कि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो विलिंगली अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करना चाहता है, बिकॉज हम लोग किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ कर ये दवाई नहीं बना सकते, वरना ये दवाई काम नहीं करेगी। सो फर्स्ट स्टेप में अगर हमें एक ऐसा इंसान मिल जाए जो विलिंगली अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करना चाहता है, तो दूसरे स्टेप के अंदर उसका खाना पानी टोटली बंद कर दिया जाता है एंड उसे सिर्फ और सिर्फ शहद दिया जाता है। एंड इतना ही नहीं, बल्कि उसे शहद से ही नहलाया जाता है। एंड अगर लेजेंड्स की बात माने तो ये सब चीज़ें करने से उस इंसान का पेशाब, उसका पूप, उसका सलाइवा एंड इवन उसका पसीना भी शहद की तरह टेस्ट करने लगता है। एनीवेज, इतने हॉरिबल डाइट के चलते उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे एक ऐसे कॉफिन में डालते हैं जो ऑलरेडी शहद से भरा होता है। इसके बाद उस कॉफिन को बंद कर दिया जाता है 100 साल तक,
एंड 100 साल बाद जब तुम उस कॉफिन को खोलोगे तो तुम्हारा मेलिफाइड मैन तैयार है, जिसे तुम काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस में बेच सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसी दवाई है जो हर एक चीज़ ठीक कर सकती है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा बिजार लगता है किसी इंसान को पिघला कर उससे दवाई बनाना, लेकिन एंशियंट टाइम्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। इस सब का कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, बट माना जाता है कि इस दवाई का यूज़ किया जाता था। डीमन फेस सिंड्रोम। नाउ इमेजिन करो कि तुम घर से बाहर हो, एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर, एंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, लेकिन तुम अचानक नोटिस करते हो कि तुम्हारे आगे जो इंसान है उसका फेस एकदम बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहा है, किसी शैतान की तरह। एंड देन तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सब के चेहरे एकदम डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, एंड वो सब के सब किसी डीमन की तरह दिखाई देने लगते हैं। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये दरअसल एक मेंटल कंडीशन है जिसे नाम दिया गया है डीमन फेस सिंड्रोम। इस बीमारी में होता यह है कि इंसान के अंदर जो एबिलिटी होती है चेहरों को पहचानने की या फिर याद रखने की, वो एबिलिटी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, एंड हमारे सामने जो भी इंसान आता है उसका चेहरा हमें किसी शैतान की तरह दिखाई देने लगता है। एंड जब रिसर्चर्स ने इन पेशेंट्स को पूछा कि आखिर ये इंसान कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने एक फोटोशॉप ऐप का यूज़ कर बताया कि हमें इंसान कैसे दिखाई देते हैं। एंड ये है कुछ सैम्पल जो उन्होंने हमें दिए थे। ये केस दरअसल काफ़ी सारा डिफरेंट वैरायटीज़ में। एक वैरायटी ऐसी है जहाँ पर हमें हमारा चेहरा डिस्टॉर्टेड दिखता है बट बाकी लोग को एकदम ठीक दिखता है। एंड एक और वैरायटी है जहाँ पर हमें इंसान का एक साइड क्लियर नज़र आता है एंड दूसरा साइड एकदम डिमोनिक नज़र आता है। एंड इन पेशेंट्स ने ये भी बताया कि इन्हें फ़ोन के अंदर चेहरे एकदम क्लियर नज़र आते हैं, बट अगर वो सेम इंसान के सामने रियल लाइफ में आता है तो इन्हें तब उनका चेहरा डिस्टॉर्टेड नज़र आता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि ये पूरा केस बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आज तक सिर्फ 88 केसेस ही रजिस्टर हो पाए हैं, तो हम लोग सेफली कह सकते हैं कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एंड होपफुली ये चीज़ मुझे नहीं होगी एंड ना ही तुम्हें होगी, बिकॉज अगर हो गई तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी।